अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 13 में से 8 जजों ने फैसला जो दे दिया है, वो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों की केस के हवाले से कि ये नशिस्तें जो हैं पीटीआई को जाएंगी, और ये पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बाकायदा तौर पर कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो प्यूनी जज हैं, जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने इस फैसले को सुनाया है, क्योंकि काजी फाइसा जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अकलीती उसमें शामिल हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि 5 जजेस का फैसला कुछ और है, और 8 जजेस का फैसला जो है वो ये है कि ये नशिस्तें जो हैं पीटीआई को वापस मिलेंगी। अगरचे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि पीटीआई बाकायदा तौर पर एक जमात है, इलेक्शन कमीशन ने गलती की है। और आज उसी जगह, उसी सुप्रीम कोर्ट में जहां 13 जनवरी को फैसला हुआ था कि पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए और पीटीआई को इलेक्शन से एक किस्म का उसके नतीजे में बाहर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज चीफ जस्टिस समेत बाकी जजेस भी सब इस चीज को एतराफ करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की थी, और पीटीआई बाकायदा तौर पर एक जमात है और वो वहां पे मौजूद है। जो 8 जजों ने फैसला सुनाया है उसके नजदीक जो सुप्रीम पिशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो कलअदम करार दिया जाता है, और इलेक्शन कमीशन ने गलती की और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो भी कलअदम करार दे दिया जाता है। और इस तरीके से 8 जजों ने यह फैसला दे दिया है कि आज से पीटीआई जो है वो एक बाकायदा जमात है, और जो आज़ाद उम्मीदवार है वो बाकायदा पीटीआई में शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो कहानी है वो आज से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कोई सीट नहीं जीती थी। इस फैसले के हवाले से कहा जा रहा था कि क्योंकि प्रेस जो है, इस्तदा जो की गई है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से की गई है, उसमें पीटीआई हिस्सा नहीं है। लेकिन बाद में पीटीआई के वकील और पीटीआई जो है उसका हिस्सा बनी, उनको सुना गया, सुलेमान अकरम राजा को सुना गया, और आखिरी दिन के जो सुलेमान अकरम राजा के दलाइल थे वो बहुत ही तगड़े थे। उससे पहले जो दलाइल थे वो बिल्कुल मिक्स किस्म की खबरें आ रही थी, लेकिन परसों जो सुलेमान अकरम राजा ने बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए थे, जिसके नतीजे में आज पीटीआई को एक पार्टी और एक जमात जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। और जो 8 जजेस एक साइड पे हैं, बड़ा कहा जा रहा था कि जाहिर है ये परसों जब से फैसला महफूज हुआ था उसी दिन से इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जजेस के अंदर तकसीम है, क्योंकि फैसला जो है उसके अंदर पहले हेयरिंग के अंदर भी अच्छी खासी जो है वो पोस्टपोन किया गया या लिंगर ऑन किया गया, इसको लटकाया गया। हेयरिंग को भी मतलब है कि ये फैसला आज से 10-12 दिन पहले एक्सपेक्टेड था, जब सारे वकला जो है वो अपनी जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन बाद में इसको कभी 2 दिन का गैप, कभी 3 दिन के गैप के साथ इसकी हेयरिंग रखी गई और इसको लिंगर ऑन किया गया। लेकिन बहरहाल ये फैसला, इस फैसले की रोशनी में अगर देखा जाए तो काजी फाइसा साहब का जो 13 जनवरी का फैसला था वो भी एक किस्म का फारिग हो चुका है। काजी फाइसा साहब अगरचे अपनी सारी फैसले की जो गलती वो रिमार्क्स के थ्रू तो देते ही रहे हैं, आज अपने फैसले के थ्रू भी दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की थी और इसका ये था, उसने गलत इंटरप्रेट किया था। और लेकिन आज से काजी फाइसा साहब का जो 13 जनवरी का फैसला था, जिसके ऊपर वो डिफेंसिव नजर आते थे, आज अपने फैसले में भी उन्होंने 13 जनवरी के फैसले को का जिक्र किया, वो जो सुनाते हुए वो डिफेंसिव नजर आते थे, उस फैसले को समझ लें कि फारिग कर दिया गया है। तो अब बाकायदा तौर पर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, और जो एक ख्वाब था हुक्मरान इत्तेहाद का कि हम अक्सरियती जमात बन जाएंगे और हम इसके अंदर आके जो मर्जी करते फिरें, जो मर्जी कानून पास करवाते फिरें, जिस तरीके से मर्जी जजेस को वो करते फिरें, अपने मुफाद के अंदर जिस मर्जी तरीके से कानून पास करवाते फिरें। बहुत कोशिश की गई जजेस के ऊपर दबाव डालने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जो दबाव था वो अपनी जगह पे था, और हुकूमत की तरफ से भी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी दबाव था, वो अपनी जगह पे था। लेकिन जजेस ने बिलाखिर जो फैसला वही सुनाया जो एक इंसाफ पर मबनी था। और इस तरीके से जहां कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं यूं हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस यूं हैं, अब और उस टाइम कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट असल है, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ही है। तो आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से भी अगर आप मुहिम शुरू की जाएगी, मेरे ख्याल में अब मंसूर अली शाह के हवाले से कहा जाएगा, देखें जी इन्हें खतरा था कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई हो गया तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, काजी फैसला एक्सटेंड हो जाएगा, इस तरह की अब बातें की जाएंगी। अतहर मिल्ला साहब के हवाले से तो पहले से की जा रही थी, जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से तो पहले से बातें की जा रही थी, अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनके हवाले से भी इसी किस्म की, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कोई बंदा इस चीज को तो नहीं कर रहा था। अगरचे उनके रिमार्क्स जो थे फैसले के दौरान वो बिल्कुल बार बार इसी तरफ इशारा करते थे, इलेक्शन कमीशन ने गलती की है तो इलेक्शन कमीशन का जो एक गलती का वो है वो कोई और जमात क्यों भुगते, और इस तरह की चीज़ें इनकी तरफ से आ रही थी। लेकिन आज जो उन्होंने फैसला सुनाया है मंसूर अली शाह साहब ने और उनके साथ बाकी जो 7 जजेस हैं,
इन्होंने जो फैसला सुनाया है इसका बिल्कुल बोलबाला होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जो काफी दिन से इस हवाले से खबरों में थी कि बेंच यूं बन रहा है, बेंच यूं बन रहे हैं, तो फुल कोर्ट का फैसला जो था वो फुल कोर्ट बननी थी, क्योंकि बाकी जज जो बेंच है उसके अंदर आपने देख लिया कि किस तरीके से काजी फाइसा साहब एक्सपोज हुए, किस तरीके से हर बेंच में आके बैठे, वो हर पीटीआई के फैसले में बैठते, जहां उन्हें बैठना चाहिए था मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में, वहां से वो निकल गए, नीवे नीवे हो गए, लेकिन यहाँ पे आके वो हर जगह बैठते हुए नजर आ रहे थे। तो अब काजी फाइसा साहब के प्रैक्टिकली अमली तौर पर जो है वो सिर्फ 2 से 3 महीने यानी कि सितंबर में वो रिटायर हो जाएंगे, वो रह गए। और पीटीआई जो है बाकायदा तौर पर जमात बन गई है, और पीटीआई को जो सुन्नी ताद कौंसल कहा जा रहा था बार बार, आज से वो नहीं कहा जाएगा। और ये जो कहा जा रहा था कि जजेस जो हैं हो सकता है कि पार्लियामेंट में ये भेज दें कि पार्लियामेंट इस चीज का फैसला करे, तो मेरे ख्याल में 3 दिन चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फैसल साहब ने इसी चीज पे लगाए, मशावरत की, लेकिन वो मशावरत के ऊपर बाकी जजेस जो है वो ना उस हवाले से कन्विंस हुए कि ये सीटें जो है किसी और को दे दी जाए, ना उस हवाले से कन्विंस हुए कि मामला पार्लियामेंट में भेज दिया जाए। पार्लियामेंट के अंदर मामला जाता तो आप खुद सोचें कि अगर एक कमरे के अंदर 4 बंदे बैठे हैं, 3 बंदे उस चीज के एक किसके बेनिफिशियरी हैं, मतलब है माले गनीमत के बेनिफिशियरी हैं, जिस तरह के मखसूस नशिस्तें जीती किसी और की हक किसी और का है, वो किसी और 3 बंदों को दे दिया जाए, एक बंदा जो है जिससे सारा कुछ लिया जा रहा है, तो वो 3 बंदे पार्लियामेंट में अगर इस मामले को भेज दिया जाता, वो 3 बंदे वो किस तरह फैसला कर सकते थे कि ये सीटें हमें हमें नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने तो ये फैसला करना था कि हमें मिलनी चाहिए। तो ये फैसला जो है इसको आज जिस तरीके से 13 जनवरी का फैसला सुनाया गया था, तो काजी फैसल साहब ने अपने फैसले के ऊपर ही आज एक गलत मोहर साबित कर दी है। बेशक वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा कुछ डालें, लेकिन असल में सबको पता है कि ये गलती किसकी थी। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था वो पूरे इस 2 साल के अंदर, पहले इलेक्शन को लेट करना, जितना वो लेट कर सकता था उसने इलेक्शन को लेट किया, ना सदर पाकिस्तान से मशावरत की उसने, और फिर जो 8 फरवरी को हुआ जो कुछ, उससे उसकी रात को चीफ इलेक्शन कमीशन गायब हो गए 2 घंटे के लिए। फिर जिस तरीके से 8 फरवरी से पहले जिस तरीके से इनसे इंतखाबी निशान वापस लिया गया, इनके जो नॉमिनेशन पेपर थे उनके अंदर क्या क्या किया गया, किस किस तरीके से उसको जबरदस्ती फंसाया गया। 8 फरवरी के बाद जो रिजल्ट आया रात को, फिर रात को चीफ इलेक्शन कमीशन का गायब होना, उसके बाद से फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो सारा नया कट्टा खुला वो आपके सामने है। ट्रिब्यूनल के जो सुन रहे हैं, केस सुन रहे हैं, उसके हवाले से जो कंडक्ट आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन की टेक आपके सामने है, लोअर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किस तरह इलेक्शन कमीशन गया, किस तरीके से वो एक एक चीज में पीटीआई के खिलाफ किस तरह गया। मेरा नहीं ख्याल कि अब इलेक्शन कमीशन का हक बनता है, चीफ इलेक्शन कमीशन का, कि उनको अब रहना चाहिए, उनको फौरी तौर पर इतनी गलतियां अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। पहले तो सिर्फ अगर कोई लाहौर हाई कोर्ट कह रही थी, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर कुछ कहती थी, पहले अगर पीटीआई कुछ कह रही थी, पहले अगर दूसरी जमातें कुछ कह रही थी, अब तो जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसने कह दिया, तो मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमीशन को भी फौरी तौर पर रिजाइन देना चाहिए। इसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही।